प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे चैप्टर नंबर। देखिए भाई, हमारे पास एक समीकरण तो ये है और एक समीकरण ये है। जो हमारा कल क्वेश्चन नंबर 1 का छठा क्वेश्चन बच रहा था, उसको हम देख रहे। इसको रखो भाई। तो इसमें क्वेश्चन में देखिए, आप पहले समीकरण बनाओगे इसको, यानी कि जो बटे में संख्याएं हैं इनको हटा लेंगे पहले। देखिए ध्यान से, जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे 3, 2 का और 3 का, तो 2 तिया 6, 2 का 3 गुना है 2 तिया 6, तो ऊपर वाला भी 3 गुना करेंगे। 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6, 2 गुना है तो ऊपर वाला भी 2 गुना करेंगे। 2 पंजे 10, 10y बराबर ये माइनस का 2, आप लिखेंगे 9x माइनस 10y और बराबर 6 भाग में है, इधर कहीं में जाएगा भी गुणा में जाएगा, तो आप 6 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना, 6 दूनी 12, कहीं के 12 माइनस के 12, या क्वेश्चन मत लगाओ आप, माइनस के 12 समीकरण नंबर आप क्या कह देंगे, 1 कह देंगे। यहां तक समझ में आ रही बात। अब ऐसे इसको बनाओगे भाई, देखिए बटे में लिख रही संख्या, तो आप एलसीएम लेंगे कितना, 3 का और 2 का 6, 3 दूनी 6, 2 गुना है तो ऊपर वाला भी 2 गुना करेंगे, 2x, 2 तिया 6, 3 गुना है तो ऊपर वाला भी 3 गुना करेंगे, 3y और बराबर 13 बटे 6। यहां तक समझ में आ रही बात। देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 6, 6 भाग में था, इधर के में जाएगा गुणा में, 6 से 6 एकम 6 कैंसिल हो गए भी, एक आया 13 की एक में करोगे 13 एकम 13 रहेगा या नहीं रहेगा, तो आपके पास आई दूसरी समीकरण 2x प्लस 3y और बराबर कितना भाई 13, समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत कुछ नहीं। देखो ये तो आप समीकरण नंबर 1 से या समीकरण नंबर 2 से x y का मान निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे भाई, x का या y का मान निकाल लेंगे, समीकरण 1 से या 2 से। बताइए किससे निकाल लेंगे। चलिए 1 से निकाल लेंगे। देखिए आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो देखो 9x यहाँ पे है, 9x ये माइनस का 10y इधर जाके कहीं का होगा, प्लस का होगा, तो आप लिखेंगे बराबर प्लस के 10y और माइनस के कितने हैं, 12 है। ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप माइनस के 12 पहले लिख लो फिर प्लस के 10y लिख लो, ऐसे दिक्कत है कुछ। चलिए देखो भाई, ऐसे लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, माइनस के तो है 12 और फिर प्लस के हो गए कितने, 10y। ठीक है ऐसे। अब देखिए x के साथ 9 गुणा में है, इधर कहीं में जाएगा भाग में जाएगा, आप लिखेंगे x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y और पूरे के बटे में आओगे कितना भाई, 9, और ये हमारा x का मान है भाई इधर बराबर के इधर, तो आप कहेंगे समीकरण नंबर कितनी है, 3 है। यहां तक समझ में आ गई बात। और अगली समीकरण नंबर 3 से कहां रखेंगे मान भाई, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 1 में नहीं रखेंगे। कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, तो आप लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 3 में, सॉरी 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, देखिए यहाँ पे ये है 2, x के स्थान पे तो रखेंगे भाई, x के स्थान पे पूरी संख्या रखनी है तो गुणा करेंगे, और x के स्थान पर आप रखेंगे माइनस के 12 प्लस के 10y और बटे में 9, आगे प्लस का 3y और बराबर 13। यहां तक समझ में आ रही सभी के बाद भाई। ठीक है, दिखाई दे रहा पीछे। देखिए 2 की गुणा ऊपर होगी या नहीं होगी, जब सिंगल संख्या है तो उसकी गुणा अंश में होती है बस, केवल हर में नहीं होती भाई। और यदि भाग होता हो हर चाहिए तो भाग कर देंगे, अब भाग तो होता नहीं, केवल गुणा होगी तो करेंगे। देखो 2 की गुणा पूरे में करनी है, 12 दूनी 24, प्लस माइनस की गुणा माइनस, तो माइनस के 24, प्लस 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 रहेंगे भाई, 10 दूनी 20 और y 2 की गुणा पूरे में कर दी भैया आपने। ठीक है, कितना 20y और बटे में कितना, बटे में 9, आगे प्लस का 3y, इसके बटे में एक मान सकते हैं या नहीं, और बराबर कितना 13 की। देखिए अब देखिए भाई, जब आप 9 का और 1 का, देखो एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हमारी सिंगल संख्या होगी तो आप उसमें से सीधे जोड़ करा नहीं सकते इसको, कभी आप इसको सीधे जोड़ दे रहे घटा दे रहे तो वो गलती हो जाएगा भाई, क्योंकि देखो ये बटे में संख्या है इसकी, हाँ तो ऐसा नहीं करना है।
पहले आप जो है ना पूरे के बटे में आओगी संख्या, यानी कि पूरे के एलसीएम होना चाहिए जब आपकी उधर जाएगी परली तरफ। ठीक है, तो आप सीधे सीधे नहीं जोड़ करा सकते, 3y को बटे में रखेंगे पहले, यानी कि उसका एलसीएम लेकर हल करेंगे। तो देखिए 9 का 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा भाई? 9 आएगा। और सबसे ज्यादा गलती हो गई है, आप क्या करेंगे? सीधे सीधे संख्या को जोड़ घटा देंगे इसके साथ, तो ऐसा नहीं करना है। पहले क्या लेंगे? बटे में 1 मान लेंगे और एलसीएम लेंगे। अब देखो 9 एकम 9 है, तो ये भी संख्या पूरी की पूरी एक गुना रहेगी, ऐसे कैसी? तो आप लिखेंगे माइनस के 24 प्लस के कितना भाई? 20y, और देखो प्लस का चिन्ह। अब एक तो 9 गुना है, तो पहला भी 9 गुना करेंगे, 9 के 27 y, और बराबर कितना भाई? 13 के। देखो 9 भाग में उधर के में जाएगा, गुना में जाएगा। आप लिखेंगे माइनस के तो 24, देखिए दोनों प्लस प्लस की संख्या है या नहीं? सजातीय पद है, वाई में वाई में, तो 20 ये 27 ये कितने हो गए? 47। कितने हुए भाई? तो प्लस के 47 वाई बराबर 13 है, गुना ये 9 भाग में था, गुना में गया। देखिए यहाँ पे माइनस के 24 इधर माइनस के उधर जाकर क्या होंगे भाई? प्लस के होंगे। इधर है आपका 47 वाई और बराबर 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, और माइनस के 24 उधर जाकर परली तरफ कितने होंगे? प्लस के 24। भी तो आ रहा समझ में यहाँ से। और 47 गुना में है, इधर कहीं में जाएगा, भाग में जाएगा। आप लिखेंगे वाई बराबर, देखो इसको जोड़ दो पहले, 4 और 7 11, 2 और 1 3, एक हासिल का 4 और 1 का 1, और बटे में कितना? 47। वाई बराबर 141 को जब आप 47 से भाग देंगे भाई, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, जब आप 3 से गुना करेंगे इसमें तो 141 आएगा। कितना आएगा? 141। तो तिया चली जाएगी आपकी, कितनी चलेगी? तिया। तो y बराबर कितना आया? 3 आया। y का मान आप कहीं भी रख सकते हैं भी, पहली दूसरी तीसरी में। आसान ये है कि आप तीसरी में रखे, मैंने बताया था पिछले पहले भी आपको। तो आप रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए यहाँ पे समीकरण 3 ये रही, x बराबर माइनस के 12 प्लस 10, और इसके बीच में गुणा लगाओगे भाई, तो गुणा करेंगे और y के स्थान रखेंगे 3 और बटे में 9। अच्छा बताओ एक बार, पहले हम जो जोड़ेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे? गुणा करेंगे। पहले गुणा करेंगे भाई, ठीक है। 10 की और 3 की गुणा करेंगे तो कितना लिखेंगे? माइनस के 12 और प्लस 10 त्यू 30, और बटे में कितना भाई? 9। x बराबर, ज्यादा में से कम वाले घटाते हैं भाई, जब एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो, तो बड़ी में से छोटी घटा दो, और जो सी बड़ी है उसी का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो 30 में से 12 घटाओगे 18, कहीं के 18 प्लस के, ज्यादा थे प्लस की, और बटे में 9, 9 दूनी, x बराबर कितना भाई? 2। x बराबर 2। तो आपके पास दोनों मान निकल के आ गए भाई, y का और ये x का। नोट करिए, ये कहा समीकरण नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में एक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, और दूसरी है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इन दोनों समीकरणों का आपको हल करना है। क्या करना है? हल। उसने कहा समीकरणों को हल कीजिए, और जब हल हो जाए तो उसके बाद आपको m का मान ज्ञात करना है। यदि इन समीकरणों का हल क्या हो? y बराबर mx प्लस 3 हो। क्या हो भाई? y बराबर mx प्लस 3। उसने कहा इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सुनो ध्यान से, पहले पहले इन दोनों को हल करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। क्या निकालना? एक्स वाई का मान निकल के आएगा प्रतिस्थापन विधि से। जो एक्स वाई का मान आएगा वो यहाँ से निकल इसमें रखना है, जो हमारे हमने दे रखी है, y बराबर एम एक्स प्लस 3। तो यहाँ से m का मान निकल के आएगा, ठीक है। बताओ एक बार करिए इसको। देखिए भाई, मैंने कहा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपके पास एक क्या है? ये वाली तो है, तो आप लिखेंगे 2x बराबर 11। देखो इधर प्लस का 3y था, इधर कहीं का होगा माइनस का 3y। अब यहाँ देखो 2 गुणा में है, इधर कहीं में जाएगा, x बराबर 11 माइनस 3y, और पूरे के बटे में कितना भाई? 2। ये किसका मान है? x का मान हमारे पास ये आया या नहीं आया? उसके बाद अब जब x का मान हमारे पास आ गया, आपको क्या करना है भाई? इसमें से निकालना हमने समीकरण 1 में से, तो रखना किसमें है? 2 में रखना है, 1 में नहीं रखना है। आप लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान, भाई समीकरण 3 में x के तो मान है हमारे पास, x का मान समीकरण 2 में
रखने पर, जब आप रखेंगे समीकरण 2 में तो x के स्थान पर रखना है सारा मान, तो आप लिखेंगे 2 गुणा, देखो ये रहा x और इस x के स्थान पे ये रखेंगे सारा, तो रखेंगे 11 माइनस 3y और बटे में 2। आगे भाई कहीं का चिन्ह है माइनस का है और कितना 4y और बराबर माइनस के 24। ठीक है यहाँ तक। देखो मैंने ये बताया था यदि ये भाग होता हो, यदि ये भाग होता हो तो भाग दे सकते हैं भाई। देखो 2 एकम, एकम चली, एक की गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप लिखेंगे 11 माइनस 3y और माइनस के कितने और बराबर माइनस के 24। समझ में आ रहा है यहाँ तक। आप लिखेंगे देखो 11, ये देखो पहले ये दोनों संख्या माइनस की है या नहीं, तो कितनी हो जाएगी माइनस के 7y। जब दोनों संख्या सेम चिन्ह की हो तो वे आपस में क्या होती है, जुड़ती है, ध्यान रखना है भाई। तो आपने जोड़ दिया कितना माइनस के 7y और बराबर लिखेंगे माइनस के 24, इधर प्लस के 11 है, इधर जाके क्या होंगे माइनस के 11। क्लियर है बात, ये किसी को दिक्कत यहाँ से। चलिए अब देखो माइनस के 7y बराबर ये कितना होगा भाई, माइनस के कितने बताओ एक बार, 1 और 4 5, 2 और 1 3, 35। अब देखिए इस माइनस के साथ गुणा में है, इधर इधर के में जाएगा, भाग में जाएगा या नहीं जाएगा भाई, तो आप भाग में लिखेंगे इसको, बटे में माइनस के 7। कोई दिक्कत यहाँ तक। माइनस से माइनस 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो y बराबर आप लिखेंगे इतना 5। अच्छा ठीक है भाई, y का मान यहाँ से 5 आया या नहीं आया, समझ में आ रही बात ये। इसके बाद y का मान आप कहाँ रखेंगे भाई, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रखने पर 3 में रखने पर। जब आप 3 में रखेंगे, 3 कौन सी है, देखो यहाँ पे x बराबर, एक मिनट, x बराबर आप लिखेंगे 11 माइनस, देखो भाई यहाँ पे y है 3 गुणा में है 3 के साथ, तो y के स्थान पर कितना रखना है, कौन है साथ भाई, y के स्थान पर रखेंगे 5, तो 3 और गुणा में 5 बटे में यहाँ देखें कितना है 2। पहले गुणा हल करेंगे भाई, तो आप लिखेंगे x बराबर 11 माइनस 5 दिया और बटे में x बराबर 15 में से 11 घटावें क्योंकि 15 ज्यादा है, तो 15 में से 11 घटे कितने बचे माइनस के 4। भाई माइनस वाले ज्यादा है तो माइनस के ही बचेंगे, प्लस वाले होते ज्यादा तो प्लस वाले बचते, और बटे में कितना है 2 है, 2 दूनी x बराबर कितना माइनस के 2। यहां तक हमारा x का मान है और किसका मान है y का मान है। उसने कहा आपसे कि यदि ये समीकरण इन दोनों से हल है, क्या है हल है, x y का मान हमारे पास है, आपको मान रखना है समीकरण में, तो आप कहेंगे आते हैं, क्या कहोगे आते हैं x बराबर कितना -2 और y बराबर कितना भी 5 रखने पर, यहां रखेंगे भाई, तो आप लिखेंगे देखो y के स्थान पर देखो एक बार ध्यान से, y बराबर mx प्लस 3, y का मान रखा आपने 5 बराबर m का मान आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, x के स्थान पर रखेंगे माइनस का 2 और प्लस का 3, इधर प्लस 3 है, इधर आके क्या होगा माइनस का, आप लिखेंगे 5 माइनस 3 बराबर m गुणा -2। 5 में से 3 गए कितने बचेंगे भाई, प्लस के 2 बचेंगे भाई, प्लस के ज्यादा है तो आप लिखेंगे प्लस के 2। इधर देखो माइनस के 2 गुणा में है, कहीं में है अभी, इधर कहीं में आएगा भाग में, माइनस का ही रहेगा लेकिन भाग में आएगा भाई, और आप यहां रखेंगे m। देखो 2 एकम कितना माइनस का 1 और किसका मान है ये m का मान, ये आपका सवाल हो गया भाई, यहां से m का मान ही आपको याद करना था। नोट करेंगे एक बात ध्यान से, संख्या है उनका अंतर कितना है 26 है, तो देखिए यहाँ पे प्रथम शर्त अनुसार, यहाँ देखें यहाँ पे केवल आप लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार अंतर का मतलब होता है भाई यदि हम एक में से दूसरी को घटावें, एक में से दूसरी को घटावें तो वो कितना आता है 26 आता है। आपने मान लिया बड़ी संख्या क्या है x है, x में से आपने y घटाई तो कितना बच रहा है 26, अंतर का मतलब एक में से दूसरी घटाना और कितना है 26 है, तो आपने कहा ये हो गया हमारे पास कौन सी भाई समीकरण नंबर 1। समझ में आई बात यहाँ से, किसी को दिक्कत यहाँ तक। दूसरी शर्त में देखिए, द्वितीय शर्त अनुसार, दूसरी शर्त में उसने कहा आपसे कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। आप एक बार बताओ, हमने बड़ी संख्या x मान रखी है नहीं मान रखी है भाई, बड़ी में से छोटी घटा रखी है हमने, और उसने कहा जो एक संख्या है यानी कि बड़े वाली संख्या है वो छोटी की कितनी है 3 गुनी है, छोटी की 3 गुनी है। तो देखिए
एक तरफ तो है आपका x और एक तरफ है कितना y, और जो एक बड़ी संख्या है ये 3 गुनी है छोटे वाले की। तो यदि आप छोटे वाली में 3 से गुना कर रहे हैं, यदि आप छोटे वाली में 3 से गुना कर रहे हैं, दोनों बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी भाई? उसने कहा है आपसे कि आपकी जो बड़ी संख्या है वो छोटे वाली की 3 गुनी है, यह है 3 गुनी, यानी कि 3 गुना है। जैसे मान लो, सुनो, जैसे आपकी ये तो हो 5, ये है कितनी 15, 3 गुना है या नहीं भाई? 5 या 15 3 गुना है। अब बराबर कैसे होगी? बराबर जब होगी जब हम छोटे वाली में 3 से गुना कर देंगे। अब दोनों बराबर हुई या नहीं हुई बताओ आप? समझ में आई बात यहाँ से? तो हमेशा छोटे वाली में गुना करेंगे। किसमें करेंगे? छोटे वाली में। तो छोटे वाली में हमने गुना करी तो क्या होगी? ये बराबर होगी या नहीं? क्लियर है? तो यहां से देखिए आपके पास आया, आप लिख सकते हैं x बराबर 3y, कितना भाई? समीकरण नंबर कितना भाई? 2। आपके पास दो समीकरण है या नहीं? समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आपके पास है। प्रतिस्थापन विधि से आपको एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। सुनो ध्यान से, जब एक्स वाई का मान निकल के आ जाएगा तो आपको क्या कहना है? आप कहेंगे अतः पहली संख्या जो एक्स का मान आएगा वो पहली संख्या, जो वाई का मान आया वो दूसरी संख्या, लास्ट में लिखना है भाई। और यहां से देखो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है कि पहली से दूसरी से एक्स का मान निकालने की जरूरत है, बताओ? क्योंकि एक्स का मान तो निकल के आ रहा है कितना? 3y। एक्स बराबर कितना आ रहा है निकल के? 3y। तो बस समीकरण 2 से एक्स का मान कहां रख दोगे? समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है, एक्स के स्थान पे, तो वाई का मान निकल के आ जाएगा। अंतर में हमेशा घटता है भाई, जब जब क्या कहें, बाद के बाद जोड़ना है, पहले में घटाना है। यहां तक समझ में आया? ये आपको खुद करना है भाई। आगे तीसरे का आप दूसरा देखेंगे। देखो दो कोण है हमारे पास, कितने कोण हैं? 2 कोण। और हमेशा आप ध्यान रखेंगे समपूरक कोण ऐसे कोण हो भाई, ऐसे कोणों का जोड़ा हो जिनका योगफल 180 डिग्री हो। ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे दो कोणों का योग, सॉरी, ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो 180 डिग्री, उन्हें हम क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहेंगे। क्लियर है बात सभी को? तो देखिए, मान लिया हमने, माना पहला कोण कितना है भाई? एक्स है। और दूसरा कोण क्या है भाई? वाई। हमने ये मान लिया, पहला एक्स दूसरा वाई। अब देखिए प्रथम शर्त क्या है उसकी? प्रथम शर्त ये है कि दोनों कोण है, ये दोनों कोण कैसे है? समपूरक है। क्या कहा उसने? समपूरक है। तो आप कहेंगे दोनों कोण क्या है भाई? समपूरक है। इसका मतलब आपको पता लगा कि दोनों कोणों का जो योगफल है वो कितना है? 180 है। याद रखेंगे भाई, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो उन्हें हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। एक बात और याद करें इसी के साथ, यदि केवल आपको कहे पूरक कोण, कैसे कहें? पूरक कोण, तो पूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। कितना होता है? या पूरक के है या कोटि पूरक के है? पूरक या कोटि पूरक, तो दोनों कोणों का योगफल कितना का होगा? 90 डिग्री। और यदि कहेगा संपूरक तो आप कहोगे दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। क्लियर है यहां से? तो देखिए, जब दोनों कोण संपूरक है तो आप कहेंगे कि पहला कोण और दूसरा कोण दोनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत यहां तक? दूसरी शर्त देखेंगे भाई, दूसरी क्या है? दूसरी शर्त में उसने कहा कि जो बड़ा कोण है, जो क्या है भाई? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़े वाला कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। हमने मान लिया बड़ा एक्स है। क्या है भाई? बड़ा है एक्स और छोटा है क्या? वाई। उसने कहा 18 अधिक है। आप ध्यान से सुनो भाई, ये 18 ज्यादा है इससे, तो बराबर करने के लिए छोटे वाले में क्या करेंगे? 18 जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे? बराबर करने के लिए छोटे वाले में क्या जोड़ देंगे? 18 जोड़ देंगे। या फिर बड़े वाले में तो घटा लेंगे, बिल्कुल। या तो बड़े वाले में से आप घटा लेंगे 18 ताकि बराबर हो जाए, या छोटे वाले में जोड़ देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे यहां से। अब देखो प्लस का वाई इधर कहीं का होगा, माइनस का वाई, और बराबर किसके? समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये, ठीक है भाई। दो समीकरण आपके पास है, यहाँ से एक्स वाई के मान आपको निकालने हैं। जो भी एक्स वाई के मान आएंगे वही पहला कोण और फिर दूसरा कोण निकल के आ रहा है। क्लियर है सभी को? ये आपको खुद करके लेके आना है भी घर से, इससे आगे नोट करिए।